आज की रात बहुत ही भारी होने वाली थी। इमरजेंसी के बाहर बैठे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों लोग एकदम से चुप बैठे थे, मानो जैसे सांप सूख गया हो। तभी कुछ कदमों की आहट से अभिषेक का ध्यान अपने अंतर्मन से हटता है और साइड में गेट की तरफ देखता है। वो देखता है कि जल्दबाजी में उसके दोस्त आ रहे हैं। वो बस उनको देखता ही रहता है कि माधुरी उसको हिलाते हुए पूछती है, कैसी है आकांक्षा? क्या हुआ है? कहाँ है आकांक्षा? तभी पारस भी बोलता है, भाई। आगे पारस कुछ कहता, इसके पहले नर्स आकर बोलती है, सर, श्रद्धा मैडम ने आपको मेडिकल कंडीशन बता ही दी होगी। आकांक्षा को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ घंटे बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। सारी रिपोर्ट्स कुछ ही देर में आ जाएंगी। फिर इसके बाद श्रद्धा मैम ही आपको पूरी डिटेल दे पाएंगी। और एक और बात सर, आप धीरज रखिए और प्रार्थना कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगी और बाकी डॉक्टर हैं वो संभाल लेंगे। ऐसा कहकर नर्स वहाँ से जाते जाते, ए बिल काउंटर राइट साइड में है, वहाँ जमा कर दीजिए सर। और वो वहाँ से चली जाती है। आकांक्षा के पापा का फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। उनको उस ओर ध्यान ही नहीं गया कि फिर थोड़ी होश में आकर अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन को देखते हैं। बाजू में खड़े आकांक्षा के भाई को फ़ोन दे देते हैं और बाहर की ओर अपने आंसुओं को छुपाते हुए चले जाते हैं। आकांक्षा का भाई फ़ोन देखता है कि माँ कॉल कर रही हैं। कॉल पिक करने से पहले वो अपने आप को थोड़ा संभालता है। शायद वह ऐसी कोशिश कर रहा था कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। और बाकी लोग मोहित अभिषेक से हादसे की जानकारी ले रहे थे। कपकपाते ऑटो के साथ वह हेलो बोलता है। सामने से कुछ हड़बड़ाने वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। बेटा, क्या हुआ है आकांक्षा को? तेरे पापा कहाँ हैं? तुम लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। फ़ोन से कुछ आवाज़ नहीं आई। फिर फबक फबक कर रोने की आवाज़ आती है। बेटा, बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। बेटा बताना कहाँ है आकांक्षा? तेरे पापा सब ठीक है ना? बोलना प्लीज़ बेटा, सब ठीक है। माँ भी रो रही थी। रोते रोते, माँ, दीदी का एक्सीडेंट हुआ है। पापा और मैं हॉस्पिटल में हैं। दीदी को इतने में कुछ नहीं हुआ है। आकांक्षा को, हमारी आकांक्षा बिल्कुल ठीक है। वो बहादुर बच्ची है। सब ठीक है और जो भी ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है उसे। और तुम ज़रा भी फिक्र मत करो। ये तो तुम जानती हो ना, ऐसे ही घबरा जाता बच्चा है नया अभी। तुम फिक्र ना करो। और हमारी प्यारी नाजुक सी बच्ची है ना, हम लोग कल उसको लेके आ जाएंगे। ऐसी फिक्र ना करें जी, हमारी फूल सी बच्ची। सच सच बताइए, आप क्या हुआ है आकांक्षा को? कुछ तो नहीं, बस जरा सी चोट लगी है। कल तक छुट्टी कर देंगे, डॉक्टर ने बोला है। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? बोलिए ना, मैं अभी आती हूँ। आप मेरी बात कराइए आकांक्षा से। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज़ आप मुझे अपनी बच्ची को देखना है। आप बस उससे बात करा दो एक बार। मेरे दिल को ना तसल्ली मिल जाएगी। कैसी जिद पकड़ ली है तुमने? तुम आराम करो, कुछ नहीं हुआ है। रुको, यकीन नहीं हो रहा ना तो लो, मोहित से बात कर लो। इशारे से मोहित को बुलाकर आकांक्षा के पापा कुछ न बताने को बोलते हुए, हाँ आंटी। बेटा आकांक्षा, आंटी वो ठीक है, थोड़ी चोट है बस। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? सब ठीक ही है। ऐसा कहकर मोहित कॉल कट कर देता है। ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। हाँ, सब ठीक ही तो है, नहीं है ना?
सब ठीक नहीं है माधुरी, सब ठीक नहीं है ना। आकांक्षा ठीक नहीं है ना। मुझे पता है कुछ भी ठीक नहीं है माधुरी, कहाँ कुछ ठीक है। मोहित संभालो, ऐसे नहीं करते। तो कोई बताओ कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं खुद को, बताओ। पारस, अभिषेक, तुम जानते हो। हाँ, बताओ बताओ कैसे संभालते हैं अपने आप को। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर कैसे संभालते हैं। जब सब पता हो तो उसको कैसे नज़रअंदाज करते हैं, बताओ। हाँ बोलो तुम लोग। कैसी मनोज बात कर रहा है मोहित। तो अभिषेक तू ही बताना भाई, क्या बात करूं कि आकांक्षा बिल्कुल ठीक हो जाए। इन्हीं हाथों से उसे खून से लथपथ उठाया था, मैंने देखा ना कितना खून बहा। भाई तूने भी देखा था ना। और अभिषेक के गले लगकर मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है। भाई सब ठीक होगा मोहित, तू ऐसी हिम्मत हारेगा तो अंकल का क्या होगा, उनकी भी तो सोच। और बस कर रोना, हम सब हैं ना, सभी साथ में रो रहे होते हैं। और हाँ मोहित, बस अब तू चुप कर। और तुम सब भी, अब कोई नहीं रोएगा, समझे तुम लोग। हमारी आकांक्षा ठीक हो जाएगी। अभिषेक ऐसा कहता है और सब कुछ चुप रहने को बोलता है। हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक होगी। एक साथ आवाज़ आती है, तभी फिर से एकदम से हलचल बढ़ जाती है। एक सिस्टर कॉल पर बोलती है, डॉक्टर नवीन आए हैं, वो अपने केबिन में हैं, डॉक्टर श्रद्धा को इन्फॉर्म कर दीजिए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर श्रद्धा डॉक्टर नवीन के केबिन में कुछ फाइल्स के साथ अंदर जाती हैं। बाहर से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर श्रद्धा डॉक्टर नवीन से क्या बात कर रही हैं, लेकिन अगर उनके भाव को पढ़ा जाए तो उनके चेहरे पे एक गंभीरता थी और साथ में कुछ परेशानी के भाव भी थे। थोड़ी ही देर में केबिन का गेट खुलता है, जिसमें से डॉक्टर श्रद्धा निकलती हैं और वापस अपने केबिन की तरफ जाने लगती हैं। तभी वहाँ आकांक्षा के पापा और दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, मैम प्लीज़ बताइए। तो इस पर डॉक्टर श्रद्धा कहती हैं, सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी थोड़ा वेट करिए, डिस्कशन चल रहा है, फिर ही कोई नतीजा पे पहुँच पाएंगे, ऐसे एकदम से हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। मैडम वो सर, अच्छा वो डॉक्टर नवीन है, इस सिटी के बेस्ट न्यूरो सर्जन हैं। मैंने डॉक्टर नवीन से केस डिस्कस किया है, सुबह तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और हाँ सर, कल में भी ब्रेन सर्जरी करनी पड़े तो बेहतर होगा फैमिली मेम्बर्स को, खासकर माँ को। आपने बताया है? नहीं मैडम, मैं आकांक्षा की माँ को कुछ नहीं बता के आया हूँ। वो तो बहुत कमज़ोर है, अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टूट ही जाएगी, मर ही जाएगी, वो तो बहुत कमज़ोर है मैडम। देखिए सर, मैं आपकी हालत को समझ सकती हूँ, लेकिन उनको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी केस समझने में टाइम लगेगा और सुबह मैं आपको ना पूरी डिटेल दे पाऊँगी क्या करना है। और हाँ, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैडम, ब्रेन सर्जरी पर क्यों? तो डॉक्टर श्रद्धा कहती हैं, सर उसको ब्रेन में गहरी चोटें आई हैं और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग दिख रही है, और अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं पर इसके 90% चांस हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको
मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा की बातें सुनकर आकांक्षा के पापा को थोड़ा धक्का सा लगता है। वो थोड़ी अपनी जगह से लड़खड़ाते डगमगाते हैं। अंकल के बाजू में पारस खड़ा रहता है। वो उनको हाथ लगाकर थोड़ा सा सहारा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल को चक्कर आ रहे हैं। उनको उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हार्ट बीट उनकी भी बढ़ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डॉक्टर श्रद्धा वहाँ से चली जाती हैं, पर उनके जो शब्द थे वो अभी भी आकांक्षा के पापा के कानों में गूंज रहे थे। वो सोच रहे थे कि उसकी माँ को कैसे बताएंगे ये सब। वो नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। पारस उनको संभालता है और चेयर पर जाके बिठा देता है। सभी साइड में खड़े होते हैं। तभी आकांक्षा का भाई कहता है, पापा संभालो आपको। आप ही तो हम, हाँ हाँ हमारी हिम्मत हो ना। आप ऐसे करोगे तो मेरा, माँ का, इन सब का क्या होगा। हाँ बेटा, इतनी देर से हिम्मत ही तो जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से लाऊं हिम्मत अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर। तो दोस्तों सुनेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है स्टोरी में।